नमन। गुरुजी, मेरा नाम मदन मोहन त्रिपाठी है और मैं दिल्ली में। क्या नाम है? मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन, पूरा तगड़ा हो गया और बच्चा। गुरुजी, मैं दिल्ली में ही गुड़गांव में कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में। गुरुजी, मैं यहाँ पे सैटरडे को आया था और मेरा वजन 110 किलो था 110? और मेरा बीपी 170 180 जाता था। इतना ज़्यादा? गुरुजी, मैंने दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में मार्च में एडमिट हुआ था 2 दिन के लिए और उन्होंने मुझे बोला कि आपका बीपी ये एलोपैथी दवा से कम हो जाएगा, टेल्मा एलेन और टेल्मा दवा। भाई सब बीपी के लिए ये सब विदेशी ब्रांड ना, ये सब ठगी का है मामला है। गुरुजी, उन्होंने उसके बाद भी दवा खाने के बाद भी मेरा बीपी 155 160 रहता है। गुरुजी, उन्होंने एंजियोग्राफी करने के लिए बोला है कि एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। इतनी उम्र, छोटी सी उम्र, मैंने तेरा हार्ट की एंजियोग्राफी करेंगे और ऐसे ऐसे टेस्ट कराते हैं, एंजियोग्राफी करेंगे, हमारे करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, 4-5 लाख तो टेस्ट में खर्च करा देते हैं। फिर आदमी का वैसे ही उसका होलिया खराब हो जाता है, उसको लगता है मेरे साथ पता नहीं क्या हादसा हो गया। अब क्या हाल है? गुरुजी, मैं पतंजलि में 4 दिन से हूँ, मेरा वजन अभी 105 किलो हो गया है। लो भाई, और 4 दिन में 5 किलो तो वजन कम हो गया। और बीपी गुरुजी 130/90 आ रहा है 3 दिन से। 130/90 और एलोपैथिक दवाई बंद कर दी? नहीं गुरुजी, वो चल रही है, डॉक्टर ने बोला क्या बंद कर। मुक्तावती लो, मुक्तावती लो 3 मुक्तावटी और बीपी ग्रेड चल रही है बस। डॉक्टर। हाँ, वो बंद कर दी ना एलोपैथिक, और मुक्तावती लोकी की दूसरी लेना बेटा। 7 दिन में बीपी नॉर्मल होकर के जाएगा, कुछ दिन गुरुजी, लगातार पिछले 6 महीने में मैंने देखा ही नहीं 150 से नीचे। यहाँ 6 पतंजलि महीने में में 150 से नीचे देखा ही नहीं था, पहली बार नीचे उतरा बीपी। चलो भाई, जोरदार है ये बीपी, ये शुगर, ऐसी ऐसी दिक्कत है। वेट वैसे तो पहलवान जैसा लग रहा है। गुरुजी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मेरी भैया। मैं मानती यादव गाजीपुर से आई हूँ पहली बार, और मैं ICDS विभाग से दिसंबर में रिटायर हुई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ एक बार तो आए। और मुझे कमर दर्द बहुत 20 साल से थी और इस समय शुगर और बीपी थायराइड सब हो गई थी, और इस यहाँ आके 20 तारीख से यहाँ आई हूँ और चिकित्सा इलाज से मेरी बीपी भी कम हो गई है और शुगर भी कम हो गया है। शुगर, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल तो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, ये सब ठीक होता है ना? शुगर 150/90 रहता था, इस समय सर 120 है ला। बिना दवा खाए। बिना दवा खाए एलोपैथी की दवा बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब बंद कर देते हैं। जी। सब आयुर्वेद की औषधियां देते हैं, बीपी के लिए बीपी ग्रिड, मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायराइड। आजा अम्मा। Gokaldam specifically caters to sick cows. Along with these, Gokaldam also provides free medical care. मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायराइड। आजा अम्मा। जय कृष्ण भैया, जय हो। हाँ जी बाबूजी, क्या? ओम स्वामी जी। ओम बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी के चरणों में सत सत प्रणाम। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ मनोज देवांगन। मैं पहली बार आया हूँ, अपने सौभाग्य लक्ष्मी के कहने पे आया हूँ यहाँ पे। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था। ये दर्द तो आम है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आम है ना। थोड़ी सी उम्र बढ़ते ही लोगों के पहले तो गोडे दुखा करते थे 70-80 में, आजकल 40-50 में दुखने लग जाते हैं, और माताओं के तो कुछ पता नहीं ज़्यादा ही लचर-पचर हो रहे हैं। गोडे दुख है, कमर दुख है, पूरा जोड़ दुखते हैं। कंधों में पेन था, वो भी ठीक हो गया, श्रृंगी चिकित्सा लिया था। और घुटने भी ठीक? घुटने भी ठीक हो गए। उम्र कितनी? 58। 58 है, ये तो हमारे हम उम्र ही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भैया। वेट भी मैंने 4 kg कम किया, 79 लेके आया था, 75 हो गया है। स्मार्ट दिख रहे हो आप, एकदम कहीं दिख ही नहीं रहा वजन ज़्यादा। योग से ना सब कुछ अपने आप बैलेंस। बीपी भी यहाँ आया था तो 158 98 था मेरा। ला। अभी लिया मैंने 118 और 79 आया अभी। लो, बीपी नॉर्मल, बीपी भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, सारी चीज़ नाम लोग। बीपी भी ठीक, बीपी भी बिल्कुल ठीक। फिट होके जा रहा हूँ स्वामी जी यहाँ से। क्या करते थे? मैं रेलवे में हूँ, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस हूँ। अच्छा, अभी भी चलाते हो? जी, अभी 2 साल बचे हैं सर। ओह। अभी वंदे भारत ट्रेन में वर्क करता हूँ। चलो, कितने डब्बे होते हैं एक ट्रेन में? जी, कितने डब्बे लेके चलते हो? अभी तो जो LHB कोच आए वो 23 करीब कोच रहते हैं। वंदे भारत अभी 16 कोच के चल रहे हैं। 23 और 16 डब्बे जो बड़ी मोदी जी ट्रेन का विजन चलाते था वंदे भारत चलाने का। हैं। हाँ, तो वंदे भारत में भी वंदना कर रहे हैं, और ट्रेन भी बढ़िया चल रही है, अपनी भी ट्रेन बढ़िया चल रही है, अपनी गाड़ी भी बढ़िया चल रही है। नहीं तो अपनी बड़ी गाड़ी खचड़ा गाड़ी हो जाती है योग के बिना। चलो कृष्ण, जय हो, जय हो प्रभु। ऐसे योग करें, कराएं, और इस पूरे अभियान से सबको जोड़ें, जुड़ते चले जाएं। हाँ, प्रधानमंत्री जी का निवेदन छाप दिया हमारे आस्था वाले बच्चों ने। मैं दुकानदारों और व्यापारियों से अपील करता हूं कि स्वदेशी सामान ही बेचें। आइए गर्व से कहें, हाँ, ये हम स्वदेशी हैं। हाँ। आपके घर की बचत बढ़े, आपके सपने पूरे हों, आप अपने पसंद की चीज़ों को अच्छे से खरीद सकें त्योहारों पर। इसलिए मोदी साहब ने ये पूरा GST का भी तोहफा दिया है, टैक्स कटिंग का भी। पहले 5 लाख पर इतना टैक्स लग जाता था, अब उस 10 या 12 लाख, 12.5 तक। जोरदार अभिनंदन है, कितनी तरह की बचत हो रही है। सब जोड़ो भाई, हाँ, आगे देश को जोड़ते चलो। अब ये चारों तरफ वातावरण तो बनाना पड़ेगा, ये व्यक्ति का काम नहीं, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश का कर्तव्य है, राष्ट्र धर्म है हमारा। सिंथेटिक चीज़ों से बचें, MNCs का बहिष्कार करें, सिंथेटिक चीज़ों का बहिष्कार करें, बहुत चीज़ें हैं साहब। चलो, अब बहुत बड़ा अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। एक तरफ देश का फकीर, दूसरी तरफ देश का वजीर कह रहे भाई छोड़ो सब सिंथेटिक दवा, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और पेन किलर के तौर पर, इनहेलर के तौर पर, एंटीबायोटिक्स के तौर पर, सर्दी जुकाम बुखार के तौर पर जो तुम दवाइयाँ खा रहे हो, ये सब बखेड़ा बंद करो। तो डॉक्टर साहब अब आप बताओ, ये सिंथेटिक दवाइयों से कैसे मुक्ति की युक्ति है?
ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने जो सिंथेटिक दवाइयों के बारे में बात करते आए हैं, हम लोगों ने देखा कि जो डायबिटीज़ की सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, हाइपरटेंशन की सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, अभी हमने देखा तिवारी जी बता रहे थे कि जो दवाइयाँ आपने बीपी की खा रहे थे उनका कभी ऐसा इंपैक्ट नहीं आया। जब उन्होंने नेचुरल मेडिसिन यूज़ की, आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज़ की, तो समझिए उनको अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला। और नीचे आ ही नहीं रहा था एलोपैथी की दवाओं से, वो नीचे आ गया, नीचे आ गया। पूरा धराशायी हो जाएगा, सब बीमारियां परास्त होंगी। हाँ स्वामी जी, तो चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई अवस्था हो, या फिर स्वामी जी बुखार जैसी सामान्य बीमारी भी हो, जहाँ सिंथेटिक दवाइयाँ जिस तरीके से काम करती हैं, स्वामी जी नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक उससे भी ज्यादा अच्छी उससे तरीके से काम करती है, उससे ज्यादा एफिकेसी आती है उनकी, और बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, बिना किसी साइड इफेक्ट। और समझिए शरीर में कोई एक विकृति है उसकी तो एक दवा खाई जाती है, समझिए ये जो दवाएं हैं ये पूरे शरीर को ठीक कर देती हैं। बुखार की दवा खा रहे हैं तो कहीं और का दर्द भी ठीक हो रहा है, कहीं दर्द है तो समझिए कहीं और की दिक्कत भी ठीक हो रही है। छोटी मोटी टारगेटेड मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर भी काम कर रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंटी एजिंग भी है, लॉन्गेविटी के लिए भी है, माने पूरी जीवनी ऊर्जा को संतुलित और व्यवस्थित करती है। बिल्कुल समझिए, तो इसी डिस्कशन को हम आगे जारी रखेंगे। समझिए आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में समझिए आज हम समझेंगे उसके लिए जो सिंथेटिक हार्मोन्स लिए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी अगर ज़्यादा मात्रा लंबे समय तक ली जाए तो समझिए उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत खतरनाक वाले आते हैं, उनके बारे में समझेंगे। और फिर देखेंगे कि जो थायराइड की बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म, उसका कारक क्या है, और समझिए कैसे नेचुरल तरीके से वहाँ जो थायराइड ग्लैंड के अंदर डीजनरेशन होते हैं उसको समझिए रीजनरेट किया जा सकता है, थायराइड के जो पूरा प्रोसेस को ठीक किया जा सकता है समझिए थायरोग्रिड का इस्तेमाल करके। तो वो आज हम समझेंगे और देखेंगे कि थायराइड की फंक्शनलिटी कैसे है। तो समझिए हम देखें थायराइड के बारे में, ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे गले में यहाँ पे है, लगभग ये 2 इंच के लगभग है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह इसका समझिए शेप है, लगभग 20 ग्राम से 60 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। और समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अलग अलग हार्मोन जो सिक्रीशन करने का काम हमारा सिस्टम करता है, समझिए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक थायराइड है। और ये 2 बड़े हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं और ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं। समझिए इन दोनों हार्मोन का ही बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर में है। एक तरीके से समझिए ये समझें कि हमारे पास एक अच्छी कार है, उसके अंदर बहुत अच्छा इंजन है, पर अगर इंजन के अंदर इंजन ऑयल ठीक ना हो तो समझिए इंजन ठीक नहीं चलता, फिर कार अच्छी नहीं चलती। तो हमारे शरीर का इंजन ऑयल समझिए यही थायराइड के हार्मोन्स हैं जो हमें अच्छे तरीके से ऊर्जा देते हैं और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। तो समझिए अब देखें ये जो थायराइड हार्मोन है इनके काम कितने कितने हैं। छोटी सी ग्लैंड है, बहुत छोटा सा साइज है, और समझिए बिल्कुल टॉपिकली हमारे शरीर के ऊपर ही है, यही दिखाई देती है। अगर हाथ से इसको महसूस करें तो समझिए ये तय करती है कि हम कितनी ऊर्जा बनाने के लिए कितना ईंधन कंज्यूम कर रहे हैं। समझिए वो भी ये काम इन्हीं हार्मोन की वजह से होता है, ऊर्जा बनाने का काम, उसको बैलेंस करने का काम। और समझिए उसके साथ साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, एक तरीके से समझिए ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, ये तय करता है कि हमारे अंदर हमें कब बुखार आएगा और कब बुखार नहीं आएगा, कैसे हम ठीक होंगे, वो समझिए यहाँ दिखाई देता है। हार्ट बीट समझिए कितनी तेज होनी चाहिए, कम या बढ़, वो भी थायरॉक्सिन हार्मोन तय करते हैं। और समझिए जो पुरानी सेल्स हैं वो जा रही हैं और नई सेल्स हैं आ रही हैं, तो ये जो रिप्लेसमेंट है हमारे शरीर के अंदर सेल्स का जो एक समझिए पूरा जीवन चक्र चलता रहता है, वो भी किस स्पीड से होगा वो भी समझिए यही ग्लैंड तय करती है। और उसके साथ साथ हमारे जो मांसपेशियां हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहे हैं वो समझिए यहीं तय होता है। और पुरुषों में स्पर्म्स का फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, हार्मोन का कंट्रोल वो भी समझिए यहाँ से होता है। और जो एक और इंपॉर्टेंट बात है समझिए वो है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं वो किस तेजी से डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़ रहा है। तो समझिए हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं उनके अंदर एक बाकायदा मूवमेंट होता रहता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। लकी नंबर्स, आपके बैड नंबर्स, लकी कलर्स, आपका नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे है, खराब नंबर भी, तो वो छोटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से भोजन आगे बढ़ता रहता है, उसका पाचन होता रहता है। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का कंट्रोल भी समझिए इसी ग्लैंड के थ्रू होता है। तो ये बहुत सारे काम है, एक बहुत छोटी सी ग्लैंड करती है। और जो कुछ इसके ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं वो ये है समझिए कि इसके डिसफंक्शन अगर हो जाए, मतलब अगर कोई बीमारी आ जाए, इसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो समझिए इसका मिस डायग्नोसिस बहुत आसान है। क्योंकि अगर हार्ट के अंदर पैल्पिटेशंस हैं, हार्ट बीट किसी और कारण से चेंज हो रही है, तो थायराइड की तरफ ध्यान बहुत कम जाता है, लोग उनको ट्रीट करने का प्रयास ज़्यादा करने लगते हैं। और समझिए ये डिसऑर्डर पूरे शरीर को इम्पैक्ट करते हैं। महिलाओं में इनके डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाते हैं। और समझिए अगर आयोडीन इंटेक अच्छा हो, जो एक समझिए बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये जो हार्मोन है समझिए इसके अंदर आयोडीन कोर में होता है एज एन एलिमेंट, तो अगर आयोडीन हमारे शरीर में कम हो, हमारे खान पान में कम हो, तो समझिए उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए समझिए आयोडाइज नमक खाने की सलाह दी जाती है कि अगर सही मात्रा में आयोडीन हमारे शरीर में जाए तो हम अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, थायराइड फंक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। और समझिए ये पॉसिबल है कि अगर थायराइड फंक्शन कहीं खराब हो तो उसको आसानी से चेक किया जा सकता है। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट बता देता है कि TSH का लेवल कितना है, T3 और T4 का लेवल कितना है, उसको चेक करके समझिए फिर हम उसको कंट्रोल और रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें थायराइड डिसऑर्डर्स हैं कितने कितने, तो समझिए 5 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। एक तो है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब कम, मतलब कि थायराइड का साइज कम हो जाना, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाना, वो समझिए हाइपोथायराइडिज्म है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक समझिए इसका उल्टा है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा होना, जहाँ ग्लैंड समझिए बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और जरूरत से ज़्यादा हार्मोन शरीर के अंदर आने लगते हैं, तो समझिए वो भी एक बीमारी का कारण होता है। जैसे समझिए आप बताते हैं बार बार कि एक बैलेंस बड़ी चीज़ है, एक साम्य अवस्था में रहना बहुत अच्छी बात है, जितना चाहिए उतना ही हो तो समझिए हम ठीक रहते हैं। तो ऐसा ही थायराइड हार्मोन के अंदर है कि अगर इन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, इन हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इन दोनों को समझिए बैलेंस करना भी एक बड़ी चुनौती रहती है और जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन है वो इनकी वजह से इंपैक्ट करते हैं। तीसरी बड़ी बीमारी समझिए गोइटर, जिसको हम आम भाषा में घेंगा कहते हैं, जिसमें थायराइड समझिए बिल्कुल फूल के इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर से ही दिखाई देता है, एक सूजन सी दिखाई देती है, जो पूरी एक बड़ी अवस्था थायराइड ग्लैंड की वहाँ बन जाती है।
और जो चौथी एक बीमारी है स्वामी जिसको हम थायराइड नोड्यूल्स कहते हैं, तो थायराइड के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं और फंक्शनलिटी थायराइड की खराब होने लगती है। और पांचवी जो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं हो पाती पर स्वामी ये भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो है थायराइड कैंसर की जो कैंसर्स हैं थायराइड के अंदर हो जाते हैं और स्वामी उसकी वजह से और सिम्टम हमारे शरीर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम स्वामी बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं और उम्र के साथ साथ स्वामी इनका भी होने के रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात करें स्वामी, महिलाओं में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये स्वामी उसके सिम्टम्स हैं, अचानक से वजन बहुत बढ़ जाता है, बाल कम होने लगते हैं, थकान बहुत रहती है और समझी ठंड ज़्यादा लगती है। अचानक से समझी लगता है कि पिछले साल तो हमें कम ठंड लग रही थी, इस साल ठंड ज़्यादा लग रही है, कहीं इस बार शीत ऋतु ज़्यादा आई है, पर समझी ऋतु तो वही रहती है, शरीर के अंदर के जो हार्मोन्स समझी उनके लेवल चेंज होने लगते हैं और समझी अचानक से बहुत सारा वजन बढ़ जाता है, जो हाइपोथायराइडिज्म की एक निशानी है। और इसके जो समझी रिस्क फैक्टर है, एक तो एज तो है ही है, फीमेल जेंडर्स में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है, फैमिली हिस्ट्री समझी तो भी ऐसा हो जाता है, सर्जरी का तो एक ऑफकोर्स कारण है ही है, पर समझी कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनके साइड इफेक्ट, जिनके एडवर्स इफेक्ट थायराइड को डिसरेगुलेट करते हैं। क्योंकि समझी दवा किसी और रोग के लिए खा रहे होते हैं, वो सिंथेटिक दवाई समझी थायराइड फंक्शन को भी खराब करना शुरू माने देखो, एक शब्द आप सुनते हो सत्संग, उसी से मिलता जुलता शब्द है संसर्ग, उसी से मिलता जुलता शब्द है संपर्क। कैसी चीज़ों के आप संपर्क में, संसर्ग में, सत्संग में आते हो, वैसे ही आपके भीतर रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो थायराइड ग्लैंड जब जितने भी सिंथेटिक फूड है उनके संपर्क में आता है, फ्रिज वाली ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्म चीज़ों के संपर्क में, सिंथेटिक दवाओं के संपर्क में जब आपका थायराइड आता है, तो इसके अंदर जो इसकी सहज क्रियाएं वो बाधित हो जाती है और उपद्रव होने लगते हैं, उसकी अंतक क्रियाएं बाधित हो जाती है, उससे स्रवित होने वाले जो श्राव हैं अच्छे वाले वो कम ज़्यादा होने लगते हैं, उसी को हाइपरथायराइड। और इसके प्रभावित होने से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तक प्रभावित होता है, तो फिर पूरा जीवन चक्र जो है वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और हमारी पूरी जीवनीय ऊर्जा खंडित बाधित हो जाती है, विध्वंस डिजास्टर अंदर होता है। उससे कैसे बचा जाता है ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो समझी जैसे आपने बताया हाइपो के साथ ऐसा कंडीशन समझी, ऐसा ही हाइपर के साथ, और हाइपर के जो अपने सिम्टम है वो और ज़्यादा लंबे समझी, उसमें वजन अचानक से कम होने लगता है, हीट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथ पाँव कांपने लगते हैं, नींद आने में दिक्कत आती है और समझी एंग्जाइटी और नर्वसनेस की लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है और वो टू मच हार्मोन का सिक्रीशन करना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से समझी जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वो समझी थोड़ी तेज हो जाते हैं। जैसे समझी अगर हम गाड़ी चलाते पे एक्सीलेटर को ज़्यादा तेज दबा दें और गियर सही ना हो तो समझी आवाज़ आने लगती है गाड़ी में, वैसे ही समझी शरीर के साथ होने लगता है। तो अब इसका जो कंट्रोल है समझी वो कैसे है, तो ब्रेन के अंदर समझी एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई है। तो समझी हाइपोथैलेमस भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, वो समझी हार्मोन सिक्रीट करता है TRH, वो एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंडोक्राइन ग्लैंड उनको कहते हैं जिनके अंदर से शरीर के आरोग्य के लिए अच्छे अच्छे स्राव होते हैं, अध्यात्म की भाषा में जिनसे अमृत निर्झरित होता है, इसलिए उसको पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को वहाँ से अमृतदायिनी जीवनीय तत्व निर्झरित होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि अंदर अमृत का झरना बह रहा है। हाँ समझी, तो उस अमृत की एक बूंद अमृत झरता है, ऐसा कबीर साहब के भजन भी है, वेदवाणी ऐसी श्रुति है। अच्छा समझी, तो वो जो गुहा में अजर झरे, तो समझी वो जो अमृत झरता है समझी उसका एक कंपोनेंट TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कंट्रोल करता है हमारी थायराइड ग्लैंड को। तो उसके बाद थायराइड सिक्रीट करता है T3 और T4 हार्मोन। तो ये समझी एक पूरी श्रृंखला है, इसमें फीडबैक लूप चलते रहते हैं। अगर T4 का लेवल ज़्यादा होता है तो ये जाके हाइपोथैलेमस को बताता है और हाइपोथैलेमस समझी ये वाला पाथ ब्लॉक कर देता है, और अगर वो लेवल कम हो तो समझी वो जाके बढ़ाने लगता है। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये समझी इन पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करती है। तो अगर ये सही बने रहे तो समझी बहुत अच्छी बात है, पर अगर दिक्कत आ जाए तो समझी बीमारियां बन जाती हैं, फिर समझी ट्रीटमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और ये समझी दो सिंथेटिक बड़ी दवाइयां हैं, दो बड़ी दवाइयों में क्लास हैं, और क्लास के समझी प्योर हार्मोन्स हैं, सिंथेटिक T4 हार्मोन है, सिंथेटिक T3 हार्मोन है, जो अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, और समझी इनका फिर सेवन जिंदगी भर करना पड़ता है। सुबह उठते समझी एक गोली खानी पड़ती है, और ये बेसिकली हमारे शरीर में जितना जरूरत हो हार्मोन उतना हम रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। पर समझी इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसका रिस्क है कि हमारी शरीर एक डायनामिक अवस्था में है, हमारा शरीर किस चीज़ को कितना कब कंज्यूम करेगा वो समझी समय के साथ बदलता रहता है, पर हम डोज एक ही लेते रहते हैं। तो समझी इसलिए बार बार कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। हाँ, हमारी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है, और हर परिस्थिति में अलग प्रकार के बॉडी मूवमेंट्स और अलग प्रकार के इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं, और उसमें हमारा पूरा ताना बाना अलग स्थिति में पहुंच जाता है। दवाई एक जैसी दवाई खाते रहते हैं। समझ जब हम अंदर से बदल रहे होते हैं तो हमारी ग्लैंड्स को पता होता है, उसके आधार पर हार्मोन कंबल होते रहते हैं, वो बैलेंसिंग चलती रहती है, क्योंकि पिट्यूटरी को पता है कि कितना कब सिक्रीट करना है। पर जब हम बाहर से दवाई खा रहे हैं तो उसमें समझिए हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं होता, तो कभी कभी तो हम ज़्यादा दवाई खा जाते हैं और कभी कभी समझ हम कम दवाई खा जाते हैं। तो इसीलिए इसका बार बार चेक करते रहना बहुत जरूरी है। इसका समझिए रिकैलिब्रेशन हर 3 महीने में करना जरूरी है कि हम जो दवा खा रहे हैं, ये जो सिंथेटिक हार्मोन खा रहे हैं, क्या ये सही मात्रा में, क्या ये ज़्यादा मात्रा में है। और समझिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, समझिए हमारी डिपेंडेंसी भी चेंज होती है। तो इसलिए जैसे जैसे समझिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब समझिए कि अगर इनको हम सही मात्रा में ना खाएं, लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में खा लें बगैर किसी चेकअप कराए, तो समझिए क्या होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, और ये समझिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये अगर सिंथेटिक थायराइड हार्मोन ज़्यादा खाए जाए या समझिए अनकंट्रोल तरीके से लिए जाए तो समझिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेसिंग हार्ट वाली फीलिंग आने लगती है, सोने में दिक्कत रहती है, समझिए अचानक से कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, और समझिए इरिटेबल महसूस होते हैं, जिसे कहते हैं समझिए हमारे गाँव की भाषा में कि छींट दो और ईंट खाओ। मतलब किसी को अगर एक बूंद पानी की छींट भी आप मार दें तो लौट के ईंट मार देता है, समझिए
वो इरिटेशन की एक अवस्था है कि थोड़ी बात से जल्दी परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं और थोड़ी बात पे स्वामी जी ओवर हीटिंग बन जाती है। किसी ने कुछ कहा तो सहनशीलता स्वामी जी कम हो जाती है। अब ये एक हार्मोन ऐसा भी स्वामी जी हमारा मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल कर सकता है, उसका स्वामी जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये थायराइड हार्मोन है। उसकी सही मात्रा हमारे शरीर में होनी बहुत जरूरी है। और स्वामी फिर लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान नहीं लगा पाते, कोई भी काम स्वामी ढंग से नहीं हो पाता। ड्राइविंग के दौरान भी स्वामी जी जो लोग सबसे ज्यादा गाड़ी रोक रोक के चिल्लाते रहते हैं, जनरली उनका थायराइड हार्मोन खराब माना जाता है। जिसको ट्रैफिक लाइट पे बहुत ज्यादा पोंपों बजा रहे हैं स्वामी जी, उनका कहीं ना कहीं यही सिचुएशन है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी ये जो सिचुएशंस हैं, अगर आप देखें, ये तो हमने देखी दवा वो वाली जो हाइपोथायराइडिज्म में दी जाती है। और स्वामी जी अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, मतलब थायराइड का लेवल बढ़ जाए, तब स्वामी जी और उल्टी कहानी चलती है। फिर आपको ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जो थायरॉक्सिन का लेवल कम करे। तो स्वामी जी ये जो दवाई हैं ये बेसिकली आयोडीन का लेवल कंट्रोल करती हैं, या स्वामी जी अलग तरीके से जो पूरा प्रोसेस है थायराइड के अंदर उसको रेगुलेट करती हैं। मैंने कुछ चीज़ों को अंदर से ज़्यादा उत्तेजित करके सिक्रेट करवाना, अंदर से कुछ चीज़ों को ब्लॉक करना, ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। माने शरीर की नैसर्गिक क्रिया को हम बाधित करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया शरीर के अंदर उसके अंदर घटित होती है, जो कि हमारे लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, हो सकता है उसका त्वरित लाभ मिल जाए, होते ही कुछ हमें बेनिफिट दिखने लगे, पर स्वामी जी उसको कंट्रोल और रेगुलेट करना ही उतना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये दवाइयाँ इनका सही मात्रा में सेवन ना किया जाए तो स्वामी जी इसके एडवर्स इफेक्ट भी काफी ज्यादा आते हैं। एक स्वामी जी केस रिपोर्ट पब्लिश है, यहाँ जो दवा जो हाइपरथायराइडिज्म दी जाती है, स्वामी जी उसने सिस्टमिक ल्यूपस SLE स्वामी जी उसको भी इंड्यूस किया था, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। पर अब इन सबसे बचने के लिए क्या करें स्वामी जी? इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि थायरॉक्सिन हमारे शरीर में कम क्यों बनने लगता है, थायराइड की दिक्कत आती क्यों है? क्योंकि स्वामी जी थायराइड ग्लैंड के अंदर डीजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उस डीजनरेशन वाले प्रोसेस को रेगुलेट करके उसको रीजनरेट करना शुरू कर दें तो फिर हमें सिंथेटिक दवाइयों की शायद जरूरत ना पड़े। तो स्वामी जी इसी थीम पर ये जो फॉर्मुलेशन आपने स्वामी जी बनाया है, पूछ आचार्य ने लगभग 3-4 साल पहले इसको रीफॉर्मुलेट किया था कि ये थायरोग्रिड आयुर्वेद का एक पहला थायराइड के लिए डेडिकेटेड फॉर्मुलेशन है, ऐसी दवाई है जो स्वामी जी हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मल करता है। और जो डीजनरेशन है स्वामी जी, वो जो फैक्ट्री थायराइड के अंदर लगी हुई है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है स्वामी जी, उस फैक्ट्री की क्वालिटी बेटर कर देता है, और जो स्वामी जी में टूट फूट है उसको भी ठीक कर देता है। स्वामी जी वो डेटा अभी हम देखेंगे कि हमने एनिमल मॉडल्स में देखा कि अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स का लेवल मेजर करें, एनिमल्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म को इंड्यूस करें, तो स्वामी जी वहाँ पे थायराइड के बहुत लो हार्मोन कंसंट्रेशन होने के बावजूद अगर वहाँ हम सप्लीमेंटेशन देते हैं थायरोग्रिड का, तो स्वामी जी हमें फैंटास्टिक रिकवरी देखने को मिलती है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्वामी जी हमें रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलती है। और स्वामी जी कुछ तो बहुत ही अद्भुत डेटा है बायोलॉजिकल साइंस में स्वामी जी शायद हमने पहली बार देखे हैं कि एक नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन इस कैपेबिलिटी के साथ आती है जो थायराइड फंक्शन को रेगुलेट कर सकती है और उन बायोलॉजिकल पैरामीटर को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से स्वामी जी ये फंक्शनलिटी अच्छी होने लगती है। और जो सबसे अच्छी खास बात क्या है, स्वामी जी कंप्लीटली नेचुरल है, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, इसको स्वामी जी लंबे समय तक लिया जा सकता है। ये थायराइड के फंक्शन के साथ साथ शरीर में कहीं और भी इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी उसको भी ठीक करती है। और जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की बात है, जो हर एक बीमारी का एक छोटा सा रूट कॉज है स्वामी जी, वो भी इसकी वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो थायराइड के स्वामी जी इस दवा का जिसका नाम थायरोग्रिड है, इसमें स्वामी जी धनिया है, काचनार है, सिंघाड़ा है, बहेड़ा है, पुनर्वा है, तिरकटू है, पिपली, मारिच और शुद्ध गूगल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थायराइड फंक्शन को बड़ा अच्छे से ठीक करते हैं। Sugar? No, a cup without sugar for me. Reducing my sugar since I'm diabetic. So has your blood sugar reduced? No. Only reducing sugar is not enough. What? You need to add a cup of fiber, like Horlicks Diabetes Plus. It has high fiber that helps manage blood sugar from day one. वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग के लिए लड़कियों वाली जर्सी पहनना फंक्शन को बड़ा अच्छे से ठीक करते हैं। और ये स्वामी जी इसकी डिटेल केमिस्ट्री है, जो नेचुरली पैक कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने इन हर्ब्स के अंदर पैक किए हैं, जो स्वामी जी एक्सट्रैक्ट के तौर पर आके इन टैबलेट्स के अंदर जाते हैं। तो देखें स्वामी जी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब वही कंपाउंड है जो हमने थायरोग्रिड के अंदर पाए, और हमने HPLC से इनको नापा और देखा कि किस किस मात्रा में किस किस बैच में कितने कितने पाए गए हैं। अब ये स्वामी जी बहुत लंबी स्टडी थी जो लगभग हमने 4 महीने तक की, और एनिमल्स के अंदर, रैट्स के अंदर स्वामी जी हमने थायरॉक्सिन हार्मोन के लेवल को मॉड्यूलेट करने का प्रयास किया। तो स्वामी जी हमने क्या किया इसमें स्वामी जी हमने कंपाउंड जिसका नाम है प्रोपाइल थायरोयूरेसिल PTU, स्वामी जी ये जो केमिकल है ये केमिकल बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म को इंड्यूस करता है। मतलब अगर हम एनिमल्स को ये देंगे तो उनके थायराइड के फंक्शंस खराब हो जाएंगे। तो स्वामी जी जो डिजीज इंडक्शन है वो नॉर्मली इन एनिमल्स में नहीं होता, नेचुरली स्वामी जी इनका सब कुछ हेल्दी रहता है, पर जब हम इनको PTU देते हैं तो उसकी वजह से इनके थायराइड लेवल स्वामी जी खराब हो जाते हैं। और फिर स्वामी जी हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किया कि हमने इनको थायरोग्रिड दिया और बहुत ही बेसल लेवल का जो थायराइड का हार्मोन है LT4 स्वामी जी वो भी दिया, और देखा कि किस डोज पर हमें चेंजेस देखने को मिले और स्वामी जी कितनी रिकवरी हमें देखने को मिली। लगभग स्वामी जी 80 दिन के बाद हमने इनका सीरम T3 T4 लेवल नापा, क्लिनिकल केमिस्ट्री की, स्वामी जी ऑर्गन्स की वेट लिए, थायराइड कितना है, लिवर कितना है, किडनी कितनी है, और स्वामी जी उन सब की हिस्टोपैथोलॉजी की, और ये देखने का प्रयास किया कि जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रेलिवेंट मार्कर्स हैं जो थायराइड फंक्शन से लिंक होते हैं वो कितने दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी ये डेटा है जो बड़ा जबरदस्त है। ऊपर जो देख रहे हैं स्वामी जी T3 का लेवल है, नीचे जो है वो T4 का लेवल है। जो हमने स्वामी जी स्टडी शुरू की डे 0 पे इन सब एनिमल्स के अंदर हमने स्वामी बहुत सारे ग्रुप बनाए, सिंथेटिक हार्मोन भी साथ साथ लगाए, तो देखें स्वामी सबका T3 और T4 लेवल नॉर्मल है, लगभग एक सा बराबर है। पर स्वामी जी हम जब बीमारी इंड्यूस कर दी 15 दिन बाद आप देखें तो इन एनिमल्स के अंदर T3 और T4 के लेवल्स बहुत कम हो गए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि PTU ये जो केमिकल है ये थायरॉक्सिन के लेवल को कम करता है। तो स्वामी सब एनिमल्स के अंदर ये लेवल कम हो गए। पर स्वामी जब हमने इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया था थायरोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी 80वें दिन 79th डे आप देखें तो स्वामी जी बहुत सुंदर रिकवरी दिखाई दे रही है कि जो
T3 और T4 का लेवल कम हो गया था, वो स्वामी जी थायरोग्रिड के लेवल ट्रीटमेंट से 80वें दिन स्वामी जी अच्छे तरीके से रिकवर होना शुरू हो गया। ये और स्वामी जब जी ये परिणाम उस समय तेज आता है जब साथ में एक्यूप्रेशर हो जाता है, साथ में उज्जाई प्राणायाम हो जाता है, साथ में धनिया के पानी का अनुपान हो जाता है, थोड़ा परहेज हो जाता है, व्यायाम के साथ आसन भी जुड़ जाते हैं, तब ये जो गति है वो बढ़ जाती है। और हम तो किसी का तो 1 में किसी का 2 सप्ताह में दवाइयां बंद करके थायराइड को रेगुलेट कर देते हैं। तो ये तो एक केवल थायरोग्रिड का परिणाम बता रहे हैं, बिना किसी अनुपान के, बिना किसी खानपान की सावधानी विशेष के, बिना योगाभ्यास के, बिना एक्यूप्रेशर के, एक्यूपेंचर के। और इसमें थायराइड में तो गले का लेप भी लगा देते, तो ये सारे एक साथ मिलकर के फिर इसकी एफिकेसी और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी, और स्वामी जी यहाँ जो हमने डिजीज इंड्यूस किया स्वामी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। ह्यूमन केस में स्वामी जी इतना तेजी से थायराइड कम नहीं होता है, तो स्वामी जी रिकवरी भी और थोड़ी जल्दी आ जाती है। हमने इस एनिमल मॉडल में जो पीटीओ यूज किया स्वामी जी, वो केमिकल है, वो जाके सीधे सीधे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना शुरू कर देता है, इसलिए स्वामी जी ये इसके लेवल बहुत कम आ जाते हैं। इसलिए स्वामी जी हम देख रहे हैं रिकवरी वो हमें यहाँ दिख रही होती है। ह्यूमन केस में स्वामी जी ऐसा जनरली नहीं होता, वहाँ डिजीज ऑनसेट भी हौले हौले होता है और स्वामी जी रिकवरी भी उतनी जल्दी फिर बढ़िया बन जाती है कि हम सही टाइम पे इन दवाइयों को स्वामी जी शुरू कर दें। तो अब उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जिन एनिमल्स के अंदर ये बीमारी इंड्यूस की थी स्वामी जी उनका थायराइड का वेट कितना था, उनका स्वामी जी किडनी का वेट कितना था। स्वामी जी जब हम थायराइड की बीमारी की बात करते हैं उसका एक इंपैक्ट स्वामी जी हमारी किडनी पर भी आता है। तो हमने स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर किडनी को भी देखा और देखा किडनी स्वामी जी उनकी सुकड़ गई थी, उनका वजन कम हो गया था और थायरोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वहाँ भी हमें एक रिकवरी देखने को मिली। और जो किडनी फंक्शंस हैं, चाहे हम बात करें सीरम क्रेटिनिन की, यूरिक एसिड की या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, स्वामी जी तीनों बढ़ गए थे क्योंकि किडनी का फंक्शन खराब हो रहा था। और स्वामी जी अब देखिए थायरोग्रिड एक अच्छी इंटीग्रेटेड मेडिसिन है जो शरीर के लगभग हर एक उन बायोलॉजिकल पैरामीटर को ठीक करती है जो खराब हो रहे होते हैं। स्वामी जी जहाँ भी विकृति होती है स्वामी जी वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि थायराइड ठीक होने के साथ साथ, थायरोक्सिन के लेवल ठीक होने के साथ साथ जो किडनी के अंदर दिक्कत थी स्वामी जी वो भी इन एनिमल्स के अंदर थायरोग्रिड ट्रीटमेंट से ठीक हुई और जो बड़े हुए सीरम क्रेट के लेवल थे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल थे स्वामी जी वो भी ठीक होने शुरू हो गए। और उसके बाद हमने देखा स्वामी जी कि जो क्लिनिकल केमिस्ट्री के और मार्कर हैं जो हम बात करते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि स्वामी जी ये लंबी स्टडी थी, हमने लगभग 4 महीने तक एनिमल्स को ये मेडिसिन खिलाई थी, तो कहीं लॉन्ग टर्म कोई इंपैक्ट तो नहीं, तो समझे सेफ्टी भी करके देखी। तो जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल है, ALT AST के लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है समझी हमने नापे और पाया कि किसी भी ग्रुप में कैसा भी कोई चेंज नहीं था। और ये बताता है कि ये ड्रग समझी इन जनरल कंसीडर सेफ है। इसकी समझी हमने डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अलग से किए, ये समझी फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर में नापे और देखा कि चाहे वो लीवर का पैरामीटर हो, चाहे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो या समझी कोलेस्ट्रॉल हो, किसी के भी लेवल पे इस ट्रीटमेंट से कोई इंपैक्ट नहीं आता। और ये बताता है कि ये ड्रग समझी सेफ है, एडिक्वेट सेफ्टी के साथ ही आगे बढ़ती है। अब जो समझी सबसे अच्छा डेटा है, जो बहुत क्रिटिकल डेटा है, वो है समझी हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि ये देखें समझी ये नॉर्मल थायराइड्स है। यहाँ जो मेरा कर्सर है आप जो देख रहे हैं, जो पर्पल कलर के बैग्स हैं समझी ये वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कोलाइड। समझी यहाँ पर ही थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन होता है, यहाँ ही वो सिंथेसिस होती है समझी, और उनका स्राव होता है जहाँ वो झड़ते हैं। समझी वो जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल सिचुएशन है। जब हम बीमारी पैदा कर रहे हैं तो समझी इंडक्शन की वजह से देखिए ये सब छोटे छोटे हो गए और पर्पल कलर के जो बैग समझी इतने बड़े बड़े थे वो समझी इतने छोटे होकर रह गए। और वो हमें बताते हैं कि ये अब बीमारी की अवस्था है, ये समझी डीजनरेट हो गए हैं और ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, वो फैक्ट्रियाँ समझी खराब हो गई, खत्म हो गई, टूट फूट हो गई, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ गई। पर समझिए आप जब इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन देके सेपरेटली समझिए तो कोई रिकवरी नहीं आती, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन अपना काम कर रहा होता है, वो ग्लैंड पर समझिए कोई चेंज नहीं करता। पर जब आप इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं समझिए थायरोग्रिड के साथ, तो आप देखें समझिए जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो पर्पल कलर के बैग्स जो कतई खत्म हो गए थे वो समझिए वापस आने शुरू हो गए और एक रीजनरेशन हमें समझिए पहली बार देखने को मिला। ये मेडिकल हिस्ट्री में थायराइड के डीजनरेट हुए सेल रीजुनेट हो जाते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, लिवर के सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल्स, लंग के एल्वोलाइज रीजुनेट हो जाते हैं, हड्डियों के कार्टिलेज, स्किन के सेल्स रीजुनेट हो जाते हैं। रीजुनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। तो इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस की अभी पहुंची नहीं है, यहाँ पर वो थॉट प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात और ये बहुत ही जबरदस्त समझी। हमारी टीम को भी जो जिस पे काम कर रहे डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम थी, वो कह रहे थे कि ये ऐसा देख पाना तो समझी नियर इम्पॉसिबल था कि हम एक रीजनरेशन देख रहे हैं। एक थायराइड का टिश्यू जो पूरा खराब हो चुका है समझी वो रिकवर हो रहा है और वो रिकवरी समझी इतनी जोरदार आप देखिए, ये डोज डिपेंडेंट तरीके से समझी अच्छा रिकवरी है। जो नॉर्मल कंडीशन है ये डिजीज कंडीशन है और देखिए समझी ट्रीटमेंट की वजह से ये रिकवर हो रहे हैं। और ये रिकवरी समझी किसकी वजह से हो रही है कि हमने इनके अंदर एक ऑफ मोड ऑफ एक्शन पे काम किया और सी सेल्स समझी ऐसे सेल्स जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं समझी हमने वो भी किए और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके भी पाया कि जो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन थे वो और जो स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेशन थे समझी वो जो बीमारी के दौरान बढ़ गए थे, आप देखें समझी बड़ा हुआ लेवल आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया। और हमने पहली बार ये बताया कि थायरोग्रिड में इतनी कैपेबिलिटी है कि इन डीजनरेट हुए सेल्स को वो रीजनरेट कर पाए और जिसकी वजह से जो थायरोक्सिन का लेवल हमने देखा था सीरम के अंदर जो बढ़ गया था समझी वो इस वजह से आ रहा था। और समझी इसके बाद हमने देखा कि जो एबनॉर्मल आर्किटेक्चर है वो भी समझी अच्छे तरीके से रिकवर हो रहा है और ये रिकवरी लेकर समझी हम एक अच्छे जर्नल के पास गए। ये बताते समझी मुझे बहुत गर्व और हर्ष है कि हमने पहली बार ये बताया कि समझी थायरोग्रिड एक ऐसी औषधि है जो थायराइड फंक्शन को रिस्टोर करती है और हाइपोथैलेमस सिंड्रोम समझी हमारी मदद करती है। तो क्लिनिकल फाइटोसाइंस समझी एक जर्नल है और आप देखें समझी अब आयुर्वेद की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी बढ़ गई है कि सब पेपर्स के नाम समझी दवाइयों के नाम से शुरू हो रहे हैं। अब समझी जर्नल वाले एडिटर्स हमसे ये नहीं पूछते कि ये दवा क्या है, अब वो ये नहीं पूछते कि आयुर्वेद क्या है। अब समझी वो दवाइयों को उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर पहचान रहे हैं और समझी जो उसका अच्छे तरीके से स्वीकार कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि समझी मेडिसिन सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ साथ समझी आयुर्वेद भी एक ऐसी साइंटिफिक फेटर्निटी में एक्सेप्ट हो रहा है जैसे समझी कोई और मेडिसिन सिस्टम हो रहा हो। ये समझी एक बड़ी वाली बात है। और समझी ये भी एक अच्छी वाली बात है कि कल हमने वर्ल्ड आयुर्वेद डे मनाया था, पतंजलि आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक कॉलेज में एक स्वामी जी बड़ा कार्यक्रम था और कल ही हमने देखा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की लिस्ट में जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं स्वामी जी, उसमें पूज्य आचार्य श्री पुनः कई सालों से स्वामी जी आए हैं, इस बार भी वहाँ लिस्टेड हैं। और स्वामी जी ब्राजील की एक साइंटिफिक फेटर्निटी है स्वामी जी, कल हमने उनके साथ MOU साइन किया कि हम ऐसी औषधियों पर काम करेंगे जो भारत में और ब्राजील में दोनों जगह होती हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस हैं, नेचर ने क्या सेम कंपाउंड दोनों जगह पैक किए हैं, क्या उनकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी है, वो स्वामी जी कल हम काम करेंगे। तो स्वामी जी हमने कल वो MOU साइन किया, पूज्य आचार्य श्री ने हमें गाइडेंस दिए कि अब हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी अपनी औषधियों का ब्राजील में करेंगे स्वामी जी। और वहाँ के 2 बड़े डॉक्टर से हमारा कोलैबोरेशन हुआ स्वामी जी, और लीवोग्रिड का स्वामी जी पहला ट्रायल ब्राजील में अगले कुछ महीनों स्वामी जी हम शुरू करेंगे। तो ये सब लिंकिंग के साथ आगे जा रहे हैं कि जो साइंटिफिक फेटर्निटी इन डेटा को समझ रही है, पहचान रही है स्वामी जी, वो अब इन आयुर्वेद के विज्ञान को खुले हाथों से एक्सेप्ट भी कर रही है। और स्वामी जी बता रही है कि हाँ, इन साइंस में उतना ही दम है, और स्वामी जी कुछ केस में मैं बोलता हूँ दम से भी ज़्यादा वाला कम है कि हम वो कर पा रहे हैं स्वामी जी जो और मेडिसिन सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही ये योग का, आयुर्वेद का विस्तार और देश से लेकर के विश्व के जो शीर्ष संस्थान हैं वो भी अब इसके साथ जुड़ रहे हैं और इस अनुष्ठान को हम मिलजुल करके आगे बढ़ा रहे हैं। रिसर्च में भी, माने अनुसंधान में भी, शिक्षा चिकित्सा विद्या के क्षेत्र में भी पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और विदेशों के विश्वविद्यालय में और विदेशों के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी पतंजलि विश्वविद्यालय में आकर के हमारे योग, आयुर्वेद और सनातन के वेदों के ज्ञान विज्ञान और अपने पूर्वजों की विरासत से जुड़ सकेंगे। ये सब अनुष्ठान एक साथ आगे बढ़ रहा है। आज के अनुष्ठान को यहीं पर पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।